अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7 मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठ 6 जिसका नाम काबुली वाला है, इस पाठ का जो भी अभ्यास कार्य होता है पुस्तक में वो हमने कर लिया है। हम लोगों ने मौखिक प्रश्न किए थे और पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है इस पाठ में वो हमने करा पिछले कक्षा में। तो बच्चों, क्योंकि हम जो लिखित प्रश्न हैं और कठिन शब्द, वाक्य प्रयोग आदि कहाँ करते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं, तो आज की कक्षा में हम लोग लिखित प्रश्न करेंगे, कठिन शब्द और वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपने अपनी पुस्तक का कार्य कर लिया होगा और आज जो मैं करवा रही हूँ इसे भी आप कर लीजिएगा। तो बच्चों, हम लोगों ने मुझे ये भी विश्वास है कि आपने इस पाठ को स्वयं भी पढ़ा होगा। तो हमने पढ़ा कि इस पाठ में जिसका नाम काबुली वाला है, किस प्रकार से रहमत नामक एक व्यक्ति अपना देश छोड़कर कलकत्ता की गलियों में प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष मेवे बेचने आता है और जहां उसकी भेंट मिनी नामक एक बालिका से होती है। और क्योंकि उसकी स्वयं की एक पुत्री है जो मिनी की ही आयु जितनी है, जैसी आयु मिनी की है वही आयु उसकी पुत्री की भी है, इसलिए वह मिनी से मित्रता कर लेता है, उसको मेवे खिलाकर उससे हास्य लाभ की वार्तालाप करके वो मिनी से मित्रता करके अपनी पुत्री को याद करता है और ये सोचता है कि यदि वो वहाँ होता या उसकी पुत्री उसके पास होती तो शायद वो उसे भी इसी प्रकार से प्रेम करता। रहमत, जो कि दिखने में एक कठोर व्यक्ति लगता है, उसकी वेशभूषा ऐसी है कि हमने प्रारंभ में इस पाठ में देखा था कि मिनी उससे डरने लगती है। मुनि को उसको देखकर डर लगता है, उसको लगता है कि उसके थैले में मिनी जैसी कुछ लड़कियां होंगी जो उसने अपने पास पकड़ के रखा हुआ है, जिसने उन लड़कियों को। परंतु जब मिनी की मित्रता हो जाती है तब हम देखते हैं कि लेखक ने किस प्रकार से यह बताने का प्रयास किया है इस पाठ में कि कठोर दिखने वाले व्यक्ति के अंदर भी एक निर्मल हृदय होता है या कोमल हृदय होता है। और प्रत्येक मनुष्य, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबका जीवन, सबकी भावनाएं लगभग एक जैसी हैं। क्योंकि सबके यदि वो लेखक की आयु के हैं तो सबके पुत्र या पुत्रियां हैं, तो उनकी भावनाएं, जो एक पिता होने के नाते जो लेखक के मन में अपनी पुत्री के लिए भावनाएं हैं, वही भावनाएं काबुली वाले अर्थात रहमत के अंदर भी अपनी पुत्री के लिए हैं। और अंतर केवल इस बात का है कि वह एक शिक्षित और उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं और जो रहमत है या जो काबुली वाला है वो एक अशिक्षित व्यक्ति है जो कलकत्ता की गलियों में मेवे बेचकर धन अर्जित करता है। तो हमने इस कहानी को पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से वह मिनी को केवल अपनी पुत्री की याद में, उसको अपनी पुत्री की याद आती है, जिस कारण वह मिनी से मित्रता कर लेता है और वो मिनी में अपनी पुत्री को ढूंढता रहता है। तो हमने ये पाठ पूरा कर लिया था, पढ़ लिया था और आज हम क्या करेंगे, इसके लिखित प्रश्न करेंगे।
तो लिखित प्रश्नों को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कठिन शब्द करते हैं, है ना। पाठ में आए कठिन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द, जो पाठ में आए कठिन शब्द हैं वो करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हैं आपके पाठ में आए लिखित शब्द, कठिन शब्द, जिनका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। उज्ज्वल, उज्ज्वल अर्थात प्रकाश में। आंगन, ब्याह, ब्याह अर्थात विवाह या शादी। समारोह, समारोह अर्थात कोई भी सुखद आयोजन। ठीक है, किसी भी प्रकार का आयोजन क्या कहलाता है, समारोह कहलाता है। उत्सव, उत्सव अर्थात खुशी मनाना। ठीक है, क्या कहलाता है, उत्सव कहलाता है। फिर है अंग्रेज़ी। सुर्ख, सुर्ख आप सब जानते होंगे, लाल को कहते हैं। रईस अर्थात अमीर। पर्वत वासिनी अर्थात पर्वतों पर रहने वाली। कालिक मतलब जो कालापन होता है, जैसे कोयले में से क्या निकलती है, कालिक निकलती है, तो वही वाली कालिक। शर्म, पोशाक, पोशाक अर्थात कपड़े, जो कपड़े हमने पहने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, पोशाक। ग्राहकों, ग्राहक कहते हैं ख़रीदार को, तो ग्राहकों। सिपाही, व्यस्त, व्यस्त अर्थात किसी काम में लगे रहना या लगे होना। उपन्यास, उपन्यास का अर्थ मैंने आपको बताया था, एक ऐसी लंबी कहानी जो मानव जीवन से संबंधित हो और जिसको पढ़ने पर ऐसा महसूस हो, ऐसा प्रतीत हो कि वह कहानी हम पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम जो उस कहानी में जो घटना दिखाई जा रही है, जिस घटना को हम पढ़ रहे हैं, हम उस स्थान पर वहीं उस घटना का हिस्सा हैं, उस घटना का क्या है, भाग हैं। तो उपन्यास एक ऐसी लंबी कहानी होती है जिसको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम वहाँ पर हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं, जैसी भी स्थिति को हम पढ़ रहे हैं उस स्थिति में हम खुद हैं। फिर है क्षण भर, क्षण भर अर्थात बहुत कम समय के लिए। विभिन्नता यानी अलग अलग। त्यों ही, त्यों ही का अर्थ होता है वैसे ही। अंधविश्वास यानी अंधा विश्वास। सूंड, सूंड तो आप सब जानते हैं, हाथी की सूंड देखी होगी आप लोगों ने। फिर है मुस्कराते। उपद्रव, उपद्रव मतलब शोर, हल्ला मचाना या शोर करना। अठन्नी, और अंतिम शब्द है संकोच, संकोच अर्थात हिचकिचाना। ठीक है, तो ये आपके पाठ के कठिन शब्द हैं, आप इन कठिन शब्दों को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि काबुली वाला अपना देश छोड़कर दूसरे देश में क्यों आया था। तो आपको याद होगा वो क्यों आता था, प्रतिवर्ष क्यों आता था, वो प्रतिवर्ष कलकत्ता में मेवे बेचने के लिए आता था। और क्यों बेचेगा मेवे, क्योंकि उसे क्या करना होगा, धन चाहिए होगा, इसीलिए करता होगा, है ना। तो उत्तर इस प्रकार होगा कि काबुली वाला अपना देश छोड़कर दूसरे देश में धन अर्जित करने के लिए मेवा बेचने आया था या मेवे बेचने आया था। काबुली वाला अपना देश छोड़कर दूसरे देश में धन अर्जित करने मेवा बेचने आया था। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, मिनी के मन में क्या अंधविश्वास बैठ गया था। याद है आपको क्या अंधविश्वास बैठा था, अंधविश्वास ये बैठ गया था कि जो रहमत के पास जो झोला है, उस झोले में उसी के जैसी कुछ और लड़कियां भी होंगी। तो उत्तर इस प्रकार होगा, मिनी के मन में यह अंधविश्वास बैठ गया था कि काबुली वाले की झोली के अंदर ढूंढने पर, काबुली वाले की झोली के अंदर ढूंढने पर
उसके जैसी जीती जागती 2-4 लड़कियां निकल सकती हैं। ठीक है, काबुली वाले की झोली के अंदर ढूंढने पर उसके जैसी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, काबुली वाले ने मिनी के हृदय पर कैसे अधिकार जमा लिया था? काबुली वाले ने प्रतिदिन मिनी को पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर तथा उससे हाथ से लाभ की बातें करते हुए उसके छोटे से हृदय पर अधिकार जमा लिया था। ठीक है, काबुली वाले ने प्रतिदिन मिनी को पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर तथा उसके साथ हाथ से लाभ की बातें करते हुए उसके छोटे से हृदय पर अधिकार जमा लिया था। फिर है अंतिम प्रश्न, क्या सुनकर मिनी के पिताजी की आंखें भर आईं? काबुली वाले के द्वारा यह कहने पर कि मिनी के जैसी उसकी भी एक पुत्री है जिसके हाथों की छाप लेकर वह प्रतिवर्ष कलकत्ता की गलियों में मेवे बेचने आता है तथा मिनी के अंदर वह अपनी पुत्री को ढूंढता है। यह सुनकर बाबूजी की आंखें भर आईं। ठीक है, बाबूजी कौन? मिनी के पिताजी। तो काबुली वाले के द्वारा यह कहने पर कि मिनी के जैसी उसकी भी एक पुत्री है जिसके हाथों की छाप लेकर वह प्रतिवर्ष कलकत्ता की गलियों में मेवे बेचने आता है तथा मिनी के अंदर वह अपनी पुत्री को ढूंढता है। अब देखिए, मैंने पुत्री के बाद को मिसिंग है, आप लिख लीजिएगा। अपनी पुत्री को ढूंढता है, यह सुनकर बाबूजी की आंखें भर आईं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप करेंगे वाक्य प्रयोग। देखिए, ये शब्द हैं 5 जिनके वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। अंधविश्वास अर्थात बिना जाने समझे किसी बात पर विश्वास करना। कालिक यानी काला। समारोह अर्थात आयोजन। हास्य लाभ अर्थात हंसी मजाक। अठन्नी अर्थात 8 आने। ठीक है, तो इन 5 शब्दों से आप क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको कठिन शब्द दिखा देती हूँ। देखिए, ये कठिन शब्द हैं जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब आपका श्रुति लेख होगा इस पाठ का तो इन्हीं कठिन शब्दों में से आपका श्रुति लेख होगा। फिर है आपके प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो आप इन प्रश्नोत्तर को भी भली प्रकार से समझकर कर लीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न हैं और उत्तर भी बहुत ही सरल हैं। आपको पढ़ने में या याद करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आप इन सबको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और वाक्य प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप अपना कार्य कर लीजिएगा और हम अगली कक्षा में अभ्यास पुस्तिका करेंगे। इसी अभ्यास पुस्तिका में ये वाला पाठ हम करेंगे। ठीक है, काबुली वाला पाठ 6 जो है वो हम अगली कक्षा में अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखिए और ये जो काम मैंने करवाया है इसे कर लीजिए। ठीक है, और खूब अध्ययन करिए बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से। अपना जो आपके टेस्ट आ रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह दीजिए, उसमें अच्छे अंक लाइए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, आसपास वालों का भी ध्यान रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।